नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अब सोचिए कि अगर हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, खाने पीने वाले खाद्यान्नों की अगर हम बात करते हैं, तो वह कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कोई भी एक कंपनी है मान लीजिए, तो वह आमदनी के हिसाब से जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वहां पर अपने उसी उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर रख रही है, और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय निम्न है, कम है, वहां पर सेम उत्पाद की गुणवत्ता को दोयम दर्जे का रखा जाता है। आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। छोटे बच्चे भी शुगर के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज के, मधुमेह जिसको कहते हैं, उसके शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे इन्हीं सब हानिकारक उत्पादों के हाथ है। आखिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये कंपनियां हानिकारक उत्पादों को क्यों बेचती है। इसी पर एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को केंद्र में रखकर हम पूरे सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे हम क्रमवार बात करते हैं। शीर्षक टाइटल है हानिकारक उत्पाद। आखिर क्यों बेच रही है कंपनियां जो हानिकारक उत्पाद है। हानिकारक से हमारा तात्पर्य शरीर को हार्म पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों को कंपनियां क्यों बेच रही हैं। इस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या उन देशों की शिथिलता है स्वास्थ्य के प्रति तभी वो कंपनियां बेच दी रही है, या इसका कुछ स्वाद से भी लेना देना है। इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। उत्पाद क्यों बेच रही हैं कंपनियां, बात करेंगे। खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है, और भारत के लिए यह क्यों अहम है। भारत के लिए यह जो रिपोर्ट आई है कि हाँ जो कंपनियां हैं वो हानिकारक उत्पादों को बेच रही है, तो यह भारत के लिए क्यों खास हो जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और पैकेजिंग और लेबलिंग पर भी बात करेंगे कि पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, जब लेबलिंग होता है, पैकेजिंग होता है, उस समय की परिस्थितियां क्या होती है, और हमारे आगे की राह क्या होगी। इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है कि एसेस्टो न्यूट्रिशन इनिशिएटिव ATNI की एक रिपोर्ट आई है कि रिपोर्ट है कि प्रमुख जो फूड और बेवरेज कंपनियां हैं, जैसे नेस्ले की बात कर रहा हूं, पेप्सिको, यूनिलीवर, कोका कोला और हर्षे, कम आय वाले देशों में ज्यादा अस्वस्थ उत्पादों को बेच रही है। नेस्ले माना जाता है कि बेहतर उत्पाद होता है। नेस्ले का लैक्टोजिन बच्चों का पीने वाला आता है, वह भी अगर कम आय वाले देश हैं तो वहां पर इनका उत्पाद दोयम दर्जे का है। नेस्ले ही ऐसी कंपनी नहीं है कि जो हानिकारक उत्पादों को बेच रही है। नेस्ले के साथ साथ पेप्सिको भी ऐसी ही दोयम दर्जे की कंपनी है जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। किसके साह पर खिलवाड़ कर रही है, भारत के लिए यह अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वो भारत में अपने उत्पाद और अपने कंपनी के जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा विस्तारित कर चुकी है। नेस्ले वैसी कंपनी है, घटिया कंपनी कह सकते हैं, उत्पाद इसके घटिया है, हानिकारक है। पेप्सिको के भी उत्पाद, यूनिलीवर के भी उत्पाद, चाहे कोको कोला हो चाहे हर्षले, इन सबके उत्पाद दोयम दर्जे के हैं। देशों की आय के अनुसार यह अपने उसी उत्पाद को बनाते हैं, उस देश में बेचते हैं। उच्च आय वाले देश हैं, उनकी उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होती है। हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि दो देश है, एक निम्न आय वाले और एक उच्च आय वाले। अब देखिए, तो जो निम्न आय वाली कंट्रीज है और जो उच्च आय वाली कंट्री है, अगर ये कंपनी नेस्ले उत्पाद बेचती है, पेप्सिको बेचती है, यूनिलीवर बेचती है, हर्षले बेचती है, तो यहां पर अगर कोई एक प्रोडक्शन है तो इसकी गुणवत्ता घटिया है, और यहां पर वही प्रोडक्शन है तो इसकी गुणवत्ता अच्छी है। यही बात बताया गया है, यही चर्चा के बिंदु है। अब जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर भी हम नजर दौड़ाते हैं, तो स्वास्थ्य रेटिंग के आधार पर ATN रिपोर्ट ने 12,414 उत्पादों का विश्लेषण किया और उन्हें स्वास्थ्य स्टार रेटिंग 0 से 5 तक दी। ATN जो रिपोर्ट है उसने कितने उत्पादों को, तो 52,400 उत्पादों का विश्लेषण किया और उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर 0 से 5 की रेटिंग दी। कम आय वाले देशों में उत्पादों की स्वास्थ्य रेटिंग 1.8 थी, जबकि उच्च आय देशों में इसकी रेटिंग 2.3 थी। एक ही उत्पाद के लिए, नेस्ले का चॉकलेट मान लीजिए, नेस्ले का चॉकलेट है, अगर अमेरिका में बिकता है तो उसकी गुणवत्ता
कितनी है, रेटिंग 2.3 के आसपास है। लेकिन भारत में वही उत्पाद नेस्ले चॉकलेट बेचता है तो उसी चॉकलेट की गुणवत्ता 1.8 के आसपास उसकी रेटिंग दी गई है। यह दोयम दर्जे का बर्ताव इन घटिया कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। कंपनी घटिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह हमारे जीवन के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को डगमगाने वाली स्थितियां पैदा करने वाली यह कंपनी है। चाहे नेस्ले हो, चाहे पेप्सिको हो, चाहे यूनिलीवर हो या हर्सले हो, जो भी इस प्रकार की घटिया कंपनियां हैं उन पर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, यह रिपोर्ट बताती है। अगर हम मूल्य निर्धारण की बात करें तो केवल 30% कंपनियां ही अपने स्वास्थ्य उत्पादों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल मगर 100 कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 कंपनियां हैं, उसमें सिर्फ 30 कंपनियां ही ऐसी हैं जो कम रेट पर भी, कम मूल्य पर भी अपने जो उत्पाद है उसको बेहतर उत्पाद के रूप में प्रस्तुत कर रही है। सूचना की कमी, इसके पीछे एक रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में सूचना की कमी को भी दर्ज किया गया है। तो सूचना की कमी, कम आय वाले देशों में उत्पादों पर पोषण से संबंधित डेटा भी कम मिलता है। कहा गया है रिपोर्ट में कि जो कम आय वाले देश है वहां पर जो स्वास्थ्य रिपोर्टिंग है उसके डेटा कम मिलते हैं, ये भी एक कारण। पूरा मामला है यह भारत के लिए क्यों अहम है। यह जो रिपोर्ट आई है वो भारत के संदर्भ में क्यों खास हो जाती है, तो भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs जैसे डायबिटीज और मोटापा तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या दिनों पर दिन बढ़ी जा रही है। भारत दक्षिण एशिया की मधुमेह की राजधानी के रूप में प्रस्तुत होने जा रहा है। भारत में कम उम्र के बच्चों में भी मोटापा और मधुमेह की स्थितियां पाई जा रही है। तो भारत के लिए यह जो रिपोर्ट है यह इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज और मोटापा तेजी से बढ़ रहे हैं। अप्रोप्रिएट डाइट्स इन समस्याओं का मुख्य कारण माना जा रहा है। एप्रोप्रिएट मतलब अनुचित, उचित नहीं, अनुचित जो डाइट्स है, हमारा खान पान है, इसका एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। हम जानते हैं कि चाहे मोटापा हो, चाहे मधुमेह, यह क्या है, यह कोई रोग नहीं है। यह क्या है, हमारी अगर गलत सही दिनचर्या और खान पान पर आधारित यह रोग है। अगर इसको हम सुधार सकते हैं तो अगर हम एप्रोप्रिएट उचित अगर हम डाइट्स लेते हैं तो चाहे वह डायबिटीज हो जिसको हम मधुमेह कहते हैं उसको, और मोटापा को भी हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो वही बात कह रहा है कि भारत के लिए यह रिपोर्ट अहम इसलिए है कि भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज और मोटापा की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है जो मधुमेह और मोटापा से पीड़ित हैं। तो अप्रोप्रिएट डाइट्स इन समस्याओं की जड़ के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ अंडर न्यूट्रिशन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अंडर न्यूट्रिशन मतलब जितना हमें पोषण चाहिए उससे कम पोषण, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी इसके एक वजह बताई जा रही है। 50% से अधिक भारतीय लोग एक स्वस्थ आहार नहीं खरीद सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि स्वस्थ आहार मतलब हम स्वस्थ आहार जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण तत्व चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, उससे पोषित अन्न को, डाइट्स को हम नहीं खरीद पाएंगे। हम मतलब भारत के 50% के आसपास लोग इसको हम नहीं खरीद पाते हैं। पैकेजिंग और लेबलिंग पर अगर हम बात करें तो भारत में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, खाद्य उत्पादों पर हेल्थ वार्निंग को लेकर बहुत कम प्रगति हुई है। एक्टिविस्ट लंबे समय से सरकार से कह रहे हैं कि खाद्य उत्पादों पर स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि उसमें कितनी चीनी है, कितना वसा है, कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम खाद्य उत्पादों पर देख लें कि प्रति 100 ग्राम में कितनी शुगर की मात्रा है, कितना उसमें फैट है, कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, तमाम तरह के अवयवों से निर्मित वह खाद्य पदार्थ है, तो हमारे खाने लायक होगा तो हम खाएंगे, नहीं खाने लायक होगा तो नहीं खाएंगे। लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। ऐसी लेबलिंग सिस्टम है जैसे चिली और मैक्सिको में लागू किए गए हैं, वहां शर्करा युक्त पेय पदार्थों की खपत को घटाया गया है। लेबलिंग सिस्टम के द्वारा शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कमी को घटा दिया गया है। ऐसे देश हैं चिली और मैक्सिको। आगे की राह के बारे में हम अगर बात करना चाहें तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर उत्पादों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना और सही लेबलिंग सिस्टम लागू करना जरूरी है। सही लेबलिंग सिस्टम लागू करना जरूरी है और जो स्वस्थ आहार है उसको कम कीमतों पर उपलब्ध कराना, यह आगे की राह हो सकती है। साथ ही साथ
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, चाहे फूड उत्पाद को बेचती हैं, खाने वाले उत्पादों को बेचती हैं, तो वह जो पैकेजिंग करे, लेबलिंग करे, तो उसके डिब्बे पर, उसके प्लास्टिक पर, उसके पैकेजिंग के ऊपर उसका जो एक मात्रा हो, उसका अनुपातिक रेशियो वाइज उसमें क्या क्या अवयव कंपोनेंट, कौन कौन से तत्व मिले हैं, कौन कौन उसमें प्रोटीन कितना है, वसा कितना है, शुगर कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, इसको आयरन कितना है, इसको लिखने की जरूरत होगी। और इस पर कड़ाई से अमल करके ही हम भारत को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं और उनके रोगियों की संख्या को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए बेहतर विकल्प मिल सके, सरकार को इस दिशा में कदम उठाना होगा, जिससे लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में का एक मौका मिल सके, अवसर मिल सके। ये रहा हमारा आज का पूरा वीडियो सेशन। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।